नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एक्सपर्ट स्पीक्स में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सिविल जज 2022 की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाली सुश्री दिव्या विश्वकर्मा से और जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस कठिन परीक्षा की तैयारी की और सफलता प्राप्त की। दिव्या विश्वकर्मा अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार के अलावा भोपाल की लॉ एकेडमी और उसके डायरेक्टर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बघेल को देती हैं। दिव्या विश्वकर्मा जी, सबसे पहले आपको इस सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यायपालिका में सिविल जज के रूप में चयनित होकर आप कैसा महसूस कर रही हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं ये फीलिंग जो है। दिव्या जी, आप अपनी इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहती हैं? फर्स्टली इसका श्रेय मैं मेरे सर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बघेल को देना चाहूँगी, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ लॉ एकेडमी भोपाल। देयर आफ्टर मैं अपनी फैमिली को थैंक्स बोलना चाहूँगी। उनके स्ट्रगल से शायद आज मैं यहाँ हूँ। दिव्या जी, सिविल जज बनने का सपना आपने कब देखा? When I was in 12th, one of our family friend whose name is विनीत कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने मुझे ये सपना दिखाया कि बेटा यू हैव कैपेबिलिटी एंड आप कर सकते हो। उन्होंने मुझे ये सपना दिखाया था कि आप सिविल जज बन सकती हैं। दिव्या जी, जब आप सिविल जज की तैयारी कर रही थी तो मन में क्या ख्याल था? खुद से तैयारी करनी है या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है? एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा अनडायरेक्शनल थी जब मैंने सोचा कि कोचिंग करनी है। फिर मैंने लॉ एकेडमी के बारे में सुना और मैंने एक दिन सर का डेमो लिया एंड डेमो लेने के बाद उसी दिन मैंने सोच लिया था कि सर ही है जो मुझे सिविल जज बना सकते हैं, तो सर का ही गाइडेंस था। देयर आफ्टर शायद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सर के ही कारण सिलेक्शन हो पाया है। दिव्या जी, सिविल जज की परीक्षा में कितने लेवल होते हैं और आपने किस तरह उसकी तैयारी की? मेनली सुरेंद्र सर हमेशा बोलते थे कि आप मेंस की प्रिपरेशन कीजिए, प्री की प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगी। सो मेनली मैं मेंस के लिए प्रिपेयर कर रही थी एंड जजमेंट राइटिंग जो मेंस में आता है सर काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं। ट्रांसलेशन सर हमेशा बोलते हैं कि डिग्लॉट पढ़िए आप, तो सर हमेशा हम लोग को दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाते थे। उसके बाद इंटरव्यू आता है तो सुरेंद्र सर ने हम लोगों को 5 मॉक इंटरव्यूज़ कराए थे। जो सर ने हम लोगों को क्वेश्चंस बताए थे कि आपका इंटरव्यू ऐसा हो सकता है, तो टेंटेटिवली पूरा इंटरव्यू वैसा ही हुआ है। दिव्या जी, आप उन स्टूडेंट्स को क्या सुझाव देना चाहेंगी जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं? मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप भोपाल में हैं तो मेरे हिसाब से आपको लॉ एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जो हार्डवर्क सर खुद करते हैं और अपने स्टूडेंट से कराते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। दिव्या जी, इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आपके परिवार का कितना योगदान रहा? स्ट्रगल हमेशा से शायद मेरे पापा मम्मी का रहा है। फाइनेंशियली वी आर नॉट दैट मच स्टेबल, तो फाइनेंशियल इश्यूज हमेशा रहे हैं। देयर आफ्टर हम लोग भोपाल शिफ्ट हुए, उसके बाद यहाँ पे भोपाल में आके सेटल होना, वहाँ से स्ट्रगल था। मेरे भैया ने काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए मेरे लिए, शायद उन्होंने खुद की पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं की मेरे कारण। एंड मेरी दीदी, मेरी भाभी, मेरे जीजू, इन सब ने मुझे काफ़ी हेल्प की है। दिव्या जी, आप हमें अपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएं। कोचिंग के टाइम और सेल्फ स्टडी के टाइम को आपने कैसे मैनेज किया? टाइम मैनेजमेंट ऐसा होता था कि मैं सुबह कोचिंग जाती थी, फिर कोचिंग से आने के बाद मैं अपना सेल्फ स्टडी करती थी एंड 7 to 6-7 आवर्स मैं सेल्फ स्टडी को उस टाइम देती थी। दिव्या जी, आपकी इस सफलता के पीछे लॉ एकेडमी का कितना योगदान रहा? सुरेंद्र सर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि मैं जब लॉ फील्ड में एंटर की थी, कोचिंग मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। सर ने थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकली जो कोर्ट में होता है वो उससे सर ने हम लोगों को अवेयर कराया। एंड मैं ये बोल सकते हैं कि पहले हम एक बीज थे और पौधा सर ने बनाया। अ बिग थैंक्स टू सर। आप उन स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहती हैं जो लॉ की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं? सभी को ये एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर आपको सिविल जज बनना है तो आप सुरेंद्र सर की कोचिंग को आप ज्वाइन करें एंड उनका गाइडेंस लें आप, ताकि अपने सपने को आप पूरा कर सकें। दिव्या विश्वकर्मा जी, एक्सपर्ट स्पीक्स में जुड़ने और लॉ एकेडमी के बारे में अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।